तो स्टूडेंट कैसे हो आप? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ठीक है। सो आज जब आपका 12th स्टैंडर्ड हो जाता है तो आप मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले ले। समझ में आ रहा है? जब हमारा 12th हुआ तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि यार कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, रैंकिंग वाइज अच्छा होता है। हर एक का सर्वे अलग होता है रैंकिंग वाइज। सो मैं यहाँ पे 10 टॉप महाराष्ट्र के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ठीक है। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले तो। अगर वो बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यही लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। ओके। सो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो पहला महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे बढ़िया है वो है सीओईपी कॉलेज जो है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये एक पुराना कॉलेज है, मतलब एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ये। जब तक मतलब इंडिया में जब आईआईटी रुड़की बन रहा था, आईआईटी मद्रास बन रहा था, उसी वक्त 1854 में ये कॉलेज बना हुआ। COEP ये कॉलेज बहुत ही पुराना है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है और इसकी फैकल्टी की तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में हर एक बच्चों का ड्रीम होता है कि ये कॉलेज में एडमिशन ले ले, जिससे मेरा ड्रीम था। ठीक है। अब मिला नहीं मिला वो अलग बात, लेकिन ये कॉलेज जो है वो आप पहले प्रेफर कीजिएगा। हाँ। सो दूसरा जो कॉलेज है वो है ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज बेटा आपको अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में जाना है आगे जाके, राइट, कोटिंग में, इसमें जाना है, तो आप ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। एक बार आप इस कॉलेज में इंटर करोगे तो आप ही होश गवा बैठोगे। समझ में आ रहा है? इसका कैंपस बहुत बढ़िया है। मतलब किसी को कोई बच्चे ना COEP प्रेफर नहीं करते, वो ICT में ही जाते, क्योंकि उनका पहले करियर पॉइंट ऑफ फिक्स होता है। जिसको 180 CET में मार्क मिले वो भी ये प्रेफर करता है। तो ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। इसका प्लेसमेंट हो, इसका कैंपस हो, अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगा वो हो, सब एकदम बढ़िया, जबरदस्त और जिंदाबाद। ठीक है। सो ये हो गया सेकंड कॉलेज। अब जो थर्ड कॉलेज है वो फिर पुणे से आ रहा है। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है पुणे में, राइट। इसकी फी फिलहाल थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है। तो वो पहले तो जो हमने देखा वो गवर्नमेंट, मतलब ये पहला गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट एडेड है। ठीक है। सो ये जो तीसरा है वो पूरा प्राइवेट कॉलेज है, VIT। सो VIT ये भी पुणे में ही आता है और इसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। इसमें आप मतलब ये VIT की एक ये खासियत है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत आगे रहता है। जैसे कि F1 कार रेसिंग हो, इसमें भी ये थोड़ा आगे रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होते हैं वो VIT में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आदमी यहाँ पे बन के निकालता है टेक्नोलॉजी में। ओके। सो ये इसका कैंपस आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया है। सो चौथा जो कॉलेज है वो एक्चुअल में अगर आप ये नहीं लेते हो तो ये सेकंड में आइएगा, VJTI, राइट। ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और ये कॉलेज है मुंबई में, राइट। सो ये कॉलेज भी COEP जब बना था उसके बाद ही बना है। आई थिंक 1887 में बना है कॉलेज, मतलब उसके बाद 20 साल बाद ये कॉलेज बना हुआ है और ये सबसे ओल्डेस्ट। और इसका कैंपस आप एक बार देखोगे, आप ये सोच के रखिएगा कि ये मुंबई में कॉलेज है, तो इसका मतलब इसकी फैसिलिटीज कितनी अच्छी होगी, इसका टीचिंग स्टाफ कितना अच्छा होगा। जो एक बार VJTI से जो मतलब बंदा निकलता है, सो वो बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, समझ लीजिएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड है और एटोनॉमस कॉलेज है। पहले तो आपको ये पता नहीं होगा बच्चों कि एटोनॉमस कॉलेज में क्या फर्क होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और एटोनॉमस कॉलेज। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो एटोनॉमस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज एटोनॉमस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। एक कॉलेज जब अगर एटोनॉमस होता है तो उसको उसकी स्वायत्ता रहती है, मतलब वो स्वतंत्र होता है कि उसका सिलेबस वो डिजाइन कर सके, उसकी एग्जाम उसके अकॉर्डिंग टू ले सके, तो उसको हम एटोनॉमस कहते हैं। तो वैसे ही एक VJTI जो कॉलेज है वो भी बहुत बढ़िया एटोनॉमस कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिफ्थ, अगेन मुंबई का कॉलेज है, SP कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी इसका जो प्लेसमेंट है, इसमें फॉरेन कंपनीज बहुत आती है। मुंबई में है तो इसके फॉरेन कंपनीज आती है और इसके ब्रांचेस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है।
सो ये भी कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हो। एसपी सरदार पटेल कॉलेज है, इसका आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करके, इसका कैंपस वगैरह बहुत बढ़िया और अंधेरी में कॉलेज है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जगह मुंबई में अंधेरी, वहां पे कॉलेज है। सो ये ही बहुत बड़ी बात है, अंधेरी में कॉलेज है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो फिर से पुणे का कॉलेज आता है, वो कॉलेज है PICT। मैं PICT की बात बताता हूँ क्योंकि PICT के बाजू में मैं रहता हूँ, तो PICT जो कॉलेज है वो पुणे में ही आता है, ठीक है। और ये पुणे में कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, इसमें पुणे में टॉप में कॉलेज है, राइट। एक सपोज एक बंदे को 180 मार्क्स मिले हैं, राइट, वो COET में नहीं लेगा, वो लेगा PICT में। ये PICT भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन बहुत ही बढ़िया कॉलेज है क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है। इसकी स्टैब्लिशमेंट है 1983 की स्टैब्लिशमेंट है इसकी, तो ये इसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इसका प्लेसमेंट तो आप पूछो मत, राइट। ये कॉलेज भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, राइट। सो इसके बाद जो कॉलेज आता है वो है वालचंद, सांगली का जो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वो कॉलेज आता है। ये वालचंद कॉलेज की एक खासियत है कि ये जो कॉलेज है वालचंद कॉलेज, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है, और गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस। जैसे कि ये जो VIT मैंने बताया, VIT का सेम वालचंद का भी वही, ठीक है। सो ऑटोनॉमस भी है, गवर्नमेंट एडेड भी है और इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हालांकि इसका प्लेसमेंट ये जो बाकी के मैंने जो इंस्टीट्यूट के नाम लिए उससे थोड़ा कम है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसके 100% प्लेसमेंट है। इसका कैंपस भी बाकी के जितने कॉलेजेस मैंने बताया उससे थोड़ा मतलब हल्का फुल्का है, लेकिन अच्छा कॉलेज है, मतलब आप प्रेफर कर सकते हो ये कॉलेज अगर ये कॉलेजेस आपको नहीं मिले तो, ठीक है। सो वालचंद कॉलेज हो गया। तो मैंने ये 8th नंबर पे कॉलेज रखा है, वो है MIT। आप ये भी कर सकते हो कि वालचंद MIT 7th पे ला सकते हो और वालचंद को 8th पे ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसकी वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो है प्राइवेट कॉलेज। इसकी फीस बहुत ज्यादा है। इसके कैंपस में एक बार आप घुसोगे तो आपको लगेगा कि आप फॉरेन इंस्टीट्यूट में आ गए हो, राइट। अब MIT भी महाराष्ट्र में बहुत जगह MIT है, राइट, औरंगाबाद में भी MIT है, पुणे में 2 जगह MIT है। तो ये MIT कोथरूड वाली MIT, ये बात याद रखना। आप आलंदी वाली MIT में जाओगे तो वहां पे इतना अच्छा नहीं वो कॉलेज, लेकिन ये जो पुणे वाला कोथरूड वाला जो MIT है वो बहुत ही बढ़िया है। इसकी स्टैब्लिशमेंट भी बहुत पुरानी है और ये कैंपस सिलेक्शन में आपको मतलब इसमें फॉरेन कंपनीज आती है, फॉरेन कंपनीज आके बच्चों का प्लेसमेंट करती है, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। IT का प्लेसमेंट इसमें ज्यादा होता है, राइट। सो ये भी कॉलेज मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, MIT, ठीक है। MIT के बाद 9th वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो 9th और 10th में जो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो पहला 9th वाला लिया है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, ठीक है, और मैंने 10th में लिया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। ये दोनों भी कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस है, राइट। औरंगाबाद का अगर कैंपस देखोगे तो इसके हिसाब से तो उसका कैंपस थोड़ा फीका कैंपस है, लेकिन इसकी पढ़ाई टोटल प्लेसमेंट देखोगे, मैंने कहा कि 100% प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये प्लेसमेंट के मतलब हिसाब से भी बहुत बढ़िया कॉलेजेस है। ये कॉलेज औरंगाबाद का ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है और कराड़ का ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। आप बोलोगे कि सर जैसे कि ये लिस्ट में आपने बताया कि सर ये COET जो है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और ये औरंगाबाद और कराड़ का भी गवर्नमेंट कॉलेज है और ये महाराष्ट्र में आता है, तो ये इतना फेमस क्यों और ये 2 इतने फेमस क्यों? देखो क्या होता है कि ये पुणे जो है ना, पुणे ये कैपिटल है एजुकेशन की, राइट। यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉलेज होता है ना वो जल्दी से फेमस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बहुत ही कल्चरल भी है ये और एजुकेशनल भी है। और ये जो 2 कॉलेज है वो महाराष्ट्र के थोड़े मतलब कैपिटल से थोड़े अलग अलग मतलब थोड़े बाहर की तरफ आते हैं, तो इसकी वजह से इसका थोड़ा मतलब महत्व कम हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है, तो ये भी आप 9th वाला और 10th वाला प्रेफर कर सकते हो। चलो मैंने ये 10 की लिस्ट बता दी आपको, राइट। सो आप बोलोगे कि सर ये 10 में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी है तो आप और भी बढ़िया कॉलेजेस जैसे कि सिंहगढ़ कॉलेज है, ठीक है, वो भी प्राइवेट में बहुत अच्छा कॉलेज है, जैसे कि भारतीय विद्यापीठ भी कॉलेज है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी इतनी मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और बहुत बढ़िया कॉलेजेस है गवर्नमेंट में भी, जैसे ये 3 बता दिए मैंने आपको, ये पहला वाला और ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज बता दिए, और ये 3 छोड़ के और 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है।
जैसे नागपुर वाला गवर्नमेंट कॉलेज है, अमरावती वाला गवर्नमेंट कॉलेज है, यवतमाळ वाला गवर्नमेंट कॉलेज है, चंद्रपुर वाला गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर अवसारी पुणे में आता है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट। तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजेस है। लेकिन मैंने आपको एक रेकमेंड करना था मुझे आपको कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, इसकी वजह से मैंने 10 जो मुझे लगता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने आपको रेकमेंड कर दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइक एडमिशन टू द इंजीनियरिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, राइट। ये एक चीज मत भूलिएगा कि इसके बेल आइकॉन को दबाइएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।